morning, children. Take out your maths book. Okay. Today we are going to do chapter number 9, which is subtraction. Subtraction is removing some object from a group. The meaning of 5 minus 3 is equal to 2. It means that 3 objects are taken away from a group of 5 objects and 2 objects remain. तो सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि हम किसी भी चीज में से कुछ चीज हटा ले रहे हैं। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए आपके पास 4 टॉफी हैं, आपके पास 4 टॉफीज हैं। ठीक है, तो उनमें से मान लो हम एक टॉफी मैं ले रहा हूँ, तो आपके पास कितनी टॉफी बचेंगी? आपके पास 3 टॉफी बचेंगी। ठीक है, तो उसका क्या मतलब हुआ कि हमने आपकी टॉफी में से एक टॉफी को हटा लिया है। तो यानी कि एक टॉफी को हटा लिया, यानी कि एक टॉफी को उसमें हमने कम कर दिया, या उसको हम क्या बोलेंगे कि हमने उसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया है। ठीक है, तो इसी को हम लोग सब्ट्रैक्शन कहते हैं। अब देखिए जीरो, अब जीरो में से कोई नंबर, अगर जीरो में से हम जीरो को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आंसर, मतलब कुछ भी नहीं है। कोई एक ग्रुप है जिसमें मतलब कुछ भी नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो उसमें से अगर हम कुछ भी नहीं सब्ट्रैक्ट करेंगे, जीरो माइनस जीरो, तो उसका आंसर क्या होगा? जीरो। अब वन है, अब यहाँ पे आ गया वन। वन में आप जीरो को माइनस करेंगे तो आपका क्या आंसर आएगा? वन माइनस जीरो करेंगे तो क्या आएगा? वन। और वन माइनस वन करेंगे तो फिर आपका क्या आंसर हो जाएगा? जीरो। उसी तरह टू, टू माइनस जीरो करेंगे, टू में से जीरो मतलब कि कुछ भी नहीं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं आप। ठीक है, टू माइनस जीरो, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? सेम टू ही आएगा। टू में से आप वन हटा देंगे, आपके पास 2 टॉफी है, उसमें से एक आपने निकाल दी, तो आपके पास कितनी टॉफी रह जाएंगी? 1 रह जाएंगी। आपके पास 2 टॉफीज हैं और आपने वो दोनों ही टॉफी किसी और को दे दी, तो आपके पास कितने बचेगी? तो आपके पास 0 बचेगा। ठीक है, तो ऐसे इसमें 3 का है। 3 में से आपके पास 3 कैंडी है। ठीक है, उसमें से आपने 0 कैंडी किसी और को दे दी, यानी कि कुछ भी नहीं दिया, तो आपके पास कितनी कैंडी बची? 3। फिर सेकंड ऑप्शन इसमें क्या है कि आपके पास 3 कैंडीज हैं और आपने 1 अपने सिस्टर या ब्रदर को दे दिया, तो आपके पास कितनी कैंडी बची? आपके पास 3 थी, 1 आपने उनको दे दिया, तो आपके पास कितनी बची? आपके पास 2 कैंडी बची। फिर आपके पास 3 थी और उसमें से आपने 2 कैंडीज किसी और को दे दी, तो आपके पास 3 थी, 3 माइनस 2 इक्वल टू कितना हो गया? 1। अब आपके पास 3 कैंडीज थी और तीनों ही आपने किसी को दे दी, तो आपके पास कितना बचा? आपके पास कुछ भी नहीं बचा, तो 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। सेम ऐसे 4 के साथ है, 4 माइनस 0 इक्वल टू 4, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। इसका क्या मतलब हुआ कि आपके पास 4 ऑब्जेक्ट था, कोई 4 चीज थी आपके पास, 4 सपोज कर लो कैंडी ही थी, उसमें से आपने 3 कैंडी किसी और को दे दी, तो आपके पास 4 थी। आपके पास कितनी कैंडी थी? 1 2 3 4, 4 थी। 4 में से आपने क्या किया? 3 किसी और को दे दी, यानी कि ये 1, ये 2, ये 3, ये आपने किसी और को दे दी। ठीक है, जैसे आपका नाम सपोज कीजिए आपका नाम है रीता। ठीक है, और एक एक दूसरी गर्ल है, उसका नाम है गीता, तो आपके पास कितनी कैंडीज थी? आपके पास 4 कैंडीज थी। ठीक है, आपने फिर गीता को 3 कैंडीज दे दी। ठीक है, तो अब गीता के पास कितनी कैंडीज हो गई? गीता के पास 3 कैंडीज हो गई, और आपके पास 4 थी, अब आपके पास कितनी बचा? आपके पास केवल 1 कैंडीज बची। ठीक है, और 4 में से आपने 4 कैंडी किसी और को दे दी, तो आपके पास कितना बचेगा? तो आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा, उसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, ऐसे 5 को लेकर हम चल रहे हैं, तो 5 माइनस 0 इक्वल टू 5, 5 माइनस 1 इक्वल टू 4, 5 माइनस 2 इक्वल टू 3, 5 माइनस 3 इक्वल टू 2, 5 माइनस 4 इक्वल टू 1, 5 माइनस 5 मतलब 5 में से 5 ही आपको, मान लो सपोज कीजिए 5 कैंडी है, 5 की 5 आपने किसी और को दे दी, तो आपको कितना बचा? 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सेम ये 6 के साथ है, 6 माइनस 0 इक्वल टू 6, 6 माइनस 1 इक्वल टू 5, 6 माइनस 2 इक्वल टू 4,
6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2, 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1, 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर 7 के साथ 7 माइनस 0 इज इक्वल टू 7, 7 माइनस 1, 7 थी आपके पास, 1 आपने किसी और को दे दी तो कितना बचा आपके पास, 6 बचा। 7 थी आपने 2 दे दिया तो कितना बचा, 5 बचा। 7 थी आपने 3 दे दिया तो आपके पास 4 बचा। फिर 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3, 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2, 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1, और 7 माइनस 7 मतलब आपके पास 7 थी और आपने 7 ही किसी और को दे दी तो आपको क्या बचेगा, तो आपके पास 0 बचेगा। सिमिलरली ये 8 के साथ है, ठीक है, 8 9। फिर 10 के साथ है, 10 में से आप 1 1 माइनस करते जाइए, पहले 10 माइनस 0 तो आपके पास पूरा मतलब 10 में से आपने एक भी कैंडी किसी और को नहीं दी तो सारी आपके पास रह गई, तो आपका क्या आंसर आ गया 10। 1 दे दी तो आपका 9 हो जाएगा, 2 दे देंगे तो फिर 8 हो जाएगा, 3 दे देंगे तो 7 हो जाएगा, 4 कैंडी दे दिए तो 6 हो गया, फिर 5 कैंडी किसी और को दे दी तो फिर 5 हो गया, फिर 6 कैंडी दे दी तो 4 बचा, 7 कैंडी दे दी किसी और को 3 बचा, फिर 8 कैंडी किसी और को दे दी तो 2 बचा, फिर 9 कैंडी किसी और को दे दी, 10 माइनस 9 इज इक्वल टू फिर 1 बचा, और 10 कैंडी थी 10 ही आपने किसी और को दे दी तो कितना बचेगा आपके पास, तब आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा, 10 के 10 चली जाएंगी, आपके पास 0 बचेगा। एन एग्जाम्पल ऑफ सब्ट्रैक्शन, ठीक है, अब इसमें देखिए 8 माइनस 5 कर रहे हैं तो आपका आंसर क्या आ रहा है, 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3। When learning the subtraction, children first need to work with 1 less than, after 2 less than and 3 less than। 1 less than means 1 is removed or taken away, ठीक है, कि जैसे सपोज कीजिए हम आपसे एक नंबर बोलते हैं 8, तो अब फिर हम पूछते हैं तो 8 माइनस 1 तो यानी कि 1 लेस देन 8, इसको हम क्या बोलेंगे, जैसे सपोज कीजिए आपके पास 8 कैंडीज हैं, ठीक है, 8 आपके पास कैंडी हैं, ठीक है, और उसमें से 1 कैंडी हम ले ले रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा माइनस 1 कैंडी, तो क्या हो रहा है 1 लेस देन 8, 8 में से 8 में से हम 1 को लेस कर देंगे, ठीक है, यानी कि 8 थी कैंडी उसमें से 1 हमने लेस कर दिया, ठीक है, क्योंकि 1 हमने किसी और को दे दिया, तो हमारे पास कितनी कैंडी बच जाएंगी, तो हमारे पास 7 कैंडी बच जाएंगी, ठीक है। सिमिलरली अगर मेरे पास 8 कैंडीज थी, ठीक है, 8 कैंडी थी और मैंने उसमें 2 कैंडी किसी और को दे दी, अब मेरे पास कितनी बची, तो उसको क्या बोलेंगे 2 लेस देन 8, 8 में से 2 लेस हो जा रहे हैं, मतलब 8 में से 2 कम हो जा रहे हैं ना, 2 लेस देन 8, तो क्या हो जाएगा, तो मेरे पास कितनी बचेंगी, तो 8 में से 2 जब आप माइनस कर देंगे तो मेरे पास कितना बचेगा, यहाँ पे मेरे पास 6 कैंडी बचेंगी, ठीक है। ऐसे ही अगर मेरे पास फिर से देखें 8 कैंडी है, ठीक है, और मैं उसमें से 3 कैंडी किसी और को दे दूं, अब मेरे पास क्या बचेगा, आप इसको कैसे बोलेंगे, ये 3 लेस देन 8, 8 में से कितना लेस कर देना है, 8 में से 3 को कम कर देना है, 3 लेस देन 8, अब मेरे पास कितनी कैंडी बचेंगी, 5 कैंडी, ठीक है। तो इसमें से 3 लेस देन 8 उसका क्या मतलब हो गया कि 3 उसमें से 8 में से 3 निकल गए हैं या हटा लिए गए हैं। अभी आपके कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्शन के। इसमें देखिए इसमें क्या है, 8 माइनस 1 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 7 आ जाएगा, तो ये तो बहुत ही इजी है। जैसे अब ये 2 डिजिट में है, ये 31 ऊपर वाला 2 डिजिट में है, जैसे सेकंड वाला क्या है 31 माइनस 1, ठीक है। तो इसमें आप क्या करते हैं, आप जानते हैं ये वाली प्लेस होती है जो आपके राइट हैंड साइड पे आती है, वो होती है वंस की प्लेस, और इधर लेफ्ट हैंड साइड वाली कौन सी प्लेस हो जाएगी, वो होगी आपकी टेंस की प्लेस। तो आप जब माइनस करते हैं तो आप क्या करेंगे,
वंस में वंस वाले जो डिजिट होंगी उन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये 1 है, 1 में से 1 निकल गए, ठीक है। आपके पास 1 थे, यहाँ पे देखिए ये 1 था, 1 में से 1 निकल गया, तो 1 लेस देन 1, तो क्या हो जाएगा 1 लेस देन 1 का मतलब क्या हो गया कि 0, ठीक है। और यहाँ पे 3 थे, यहाँ पे कुछ भी नहीं है टेंस वाले प्लेस में, तो 3 एज इट इज हम लोग लिख देंगे, ठीक है। तो 31 माइनस 1 कितना हो गया आपका 30 हो गया। इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं 1 लेस देन 31, 31 में से एक कम, तो 31 से जस्ट पहले वाली डिजिट आ जाएगी, तो क्या आ जाएगी 30 आ जाएगी। तो बेटा ये बहुत ही सिंपल है, आपने 2 डिजिट 3 डिजिट तक के कर लिए हैं, तो ये सब आप क्वेश्चन एकदम आराम से इजीली कर लीजिएगा, ठीक है। ये वाली पूरी एक्सरसाइज। इसमें लास्ट वाला हम फिर से एक बार देख लेना, 63 माइनस 1 है, लास्ट में जो क्वेश्चन है वो है 63 माइनस 1। तो वंस प्लेस पे क्या है, ऊपर में 3 है और नीचे में 1 है, और टेंस प्लेस में क्या है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है। तो अब ये वंस प्लेस में ये 3 है और ये 1 प्लेस पे 1 है, तो 3 को हमको क्या करना है 1 लेस देन 3, 3 में से एक को कम कर देना है, 3 में से 1 कम कर देना है, 1 लेस देन 3। तो 1 को अब जब 3 में लेस करेंगे तो क्या आपके पास आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 2, ठीक है। अब 6 के नीचे टेंस वाली प्लेस में यहाँ पे नीचे में कोई है ही नहीं, तो आप 6 एज इट इज लिख देंगे, तो क्या हो गया आपका आंसर 62। अब सब्ट्रैक्शन फैक्ट्स -2 है। अब हम जैसे हम ये इस पेज पे जो भी एक्सरसाइज थी उस पे क्या कर रहे थे हम लोग, 1 लेस देन जो भी नंबर था उसको 1 लेस कर दे रहे थे। जैसे यहाँ पे 63 है, तो 1 लेस देन 63 तो आपका 62 आ गया। यहाँ पे क्या था 31, 1 लेस देन 31 तो आपका 30 आ गया। अब जो नेक्स्ट पेज की जो एक्सरसाइज है उसमें हमको क्या करना है सब्ट्रैक्शन फैक्ट -2, यानी कि जो भी नंबर आपको दिए हैं उनको 2 से सब्ट्रैक्ट कर देना है, यानी कि जो भी नंबर दिया होगा ऊपर में उसको 2 लेस देन कर देना है, ठीक है। तो जैसे ये फर्स्ट वाला है आपका दिया है 8 माइनस 2, जो फर्स्ट वाला आपका क्वेश्चन है वो क्या दिया है 8 माइनस 2, इसका क्या मीनिंग हो गया 2 लेस देन 8, ठीक है। यानी कि आपके पास 8, अगर सपोज कीजिए 8 आपके पास कैंडी है या 8 आपके पास बॉल है, बॉल में से 2 बॉल्स को कम कर देना है, 2 बॉल्स लेस देन 8, 2 बॉल लेस देन 8 बॉल्स। तो जब आप 2 को लेस कर देंगे 8 में से, तो 8 में से 2 जब हट जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास, आपके पास बचेगा 6, ओके। यहाँ ये कौन सी प्लेस है, ये आपकी वंस की प्लेस है, यहाँ पे टेंस प्लेस में कुछ है ही नहीं, ठीक है। ऊपर वंस प्लेस पे 8 है, नीचे में आपका 2 है, तो 2 लेस देन 8 आपका क्या आ गया 6। ऐसे एकदम लास्ट वाला देखिए, लास्ट में क्या है 23 माइनस 2, 23 माइनस 2, यहाँ वंस प्लेस में ऊपर क्या है 3 है और यहाँ टेंस प्लेस में 2 है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे वंस प्लेस में वाली प्लेस में जो डिजिट है उनमें सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। तो ऊपर में यहाँ पे 3 है, नीचे में 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 2 लेस देन 3, यानी कि 3 में 2 कम कर देना है हमको, 2 लेस देन 3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2 लेस देन 3, यानी कि 3 में 2 कम कर दिया तो क्या आया 1, ओके। और फिर यहाँ टेंस प्लेस पे 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हम 2 एज इट इज लिख लेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा 21। अब जो आपके नेक्स्ट पेज पे एक्सरसाइज है उसमें क्या करना है, उसमें सब्ट्रैक्शन फैक्ट्स -5 है। तो इसमें क्या करना रहेगा आपको, हर नंबर हर डिजिट से हमको -5, ऊपर वाले नंबर से हमको 5 माइनस कर देना है। तो उसमें फर्स्ट है आपका 8 माइनस 5, 8 माइनस 5। तो इसमें क्या करेंगे 5 लेस देन 8। सपोज कीजिए आपके पास 8 बॉल्स हैं, यानी कि आपके पास 8 बॉल्स हैं, 6 7 8, कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें से
5 लेस कर दीजिए, 5 बॉल्स मैंने किसी और को दे दी, तो कितना हो जाएगा 5 लेस देन 8, यानी कि 1 2 3 4 5, 8 में से 5 को लेस कर दिया, इतनी बॉल्स हट जाएंगी। ठीक है, तो मेरे पास कितनी बॉल्स बची, तो मेरे पास बची 1 2 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि 5 लेस देन 8, 8 आपके पास था, आपके पास टोटल 8 बॉल थी, तो 5 लेस देन 8, 8 में से आपको 5 कम कर देना है, तो आपका कितना आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 3। तो क्या बचा हमारा पास आंसर, कितनी बॉल्स बची 3। इसी में लास्ट वाला देखिए, लास्ट में आपका है 55 माइनस 5, लास्ट में आपका नंबर है ऊपर है 55 और इसे माइनस करना है 5 से, तो ये आपकी वंस प्लेस हो गई, ये टेंस प्लेस हो गई। यहाँ वन, पहले आप वंस प्लेस पे करेंगे, वंस प्लेस पे 5 लेस देन 5, यानी कि आपके पास सपोज कीजिए अगर 5 बॉल्स थी 1 2 3 4 5 और 5 ही आपने किसी और को दे दी, तो आपके पास कितनी बॉल्स बचेंगी, तो आपके पास 0 बॉल्स बचेंगी। आपके पास 5 थी और 5 ही आपने किसी और को दे दी, तो आपके पास कितनी बॉल्स बची 0। तो 5 माइनस 5 लेस देन 5 का क्या मीनिंग हो गया, यहाँ पे आपका आ गया 0 वंस प्लेस पे। ठीक है, और टेंस प्लेस में, टेंस प्लेस पे ऊपर 5 है, नीचे कुछ भी नहीं यानी कि 0 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका 5 आ जाएगा, तो आपका 55 माइनस 5, आपका आंसर क्या हो जाएगा 50। अब यहाँ पे है ड्रॉ लाइंस, नेक्स्ट पेज पे जो एक्सरसाइज है वो आपका पेज नंबर है 56। ठीक है बेटा, पेज नंबर 56 में ड्रॉ लाइंस एंड टू शो द सब्ट्रैक्शन एंड राइट द आंसर, इसमें आपको लाइन ड्रॉ करके सब्ट्रैक्शन शो करना है और आंसर लिख देना है। ठीक है, तो इसको आप कैसे करेंगे, ये आपका पेज नंबर 59 देखिएगा। ठीक है, इसमें फर्स्ट का आंसर लिख रखा है 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3, 7 माइनस 4 इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो उसके क्या मतलब हो गया कि 4 लेस देन 7, 7 में से आपको 4 को कम कर देना है, 4 लेस देन, मान लो 7 बॉल्स थी उसमें से 4 बॉल्स लेस कर देना है, तो वहां पर कितनी बॉल्स बचेंगी 3। तो इसमें आपको जैसे आप छोटे में जैसे आप करते रहे थे केजी वगैरह में लाइन बना करके, तो उसमें आपको उस तरह शो करना है। तो इसको आप कैसे शो करेंगे लाइन में, तो आप पहले 7 लाइंस खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब इसमें आप कितना कट कर देंगे 4, 4 कट कर दिए, 7 में से 4 आपने कट कर दिया, तो कितना बचा 3, तो इसका आंसर क्या हो गया 3। ठीक है, इसमें सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाला ये है 9 माइनस 2, तो 9 माइनस 2, तो इसे आप कैसे करेंगे, तो आप पहले 9 लाइंस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो कितनी लाइंस हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब इसमें कितने हटा देने हैं हमको, 2 कट कर देना है, 2 लाइंस को कट कर देना है, 2 लेस देन 9 है ना, तो 2 लेस देन 9 है, इसलिए हम लोग 2 लाइंस कट कर देंगे। अब हमारा कितना बचा, हाउ मच 1 2 3 4 5 6 7, 7 बचा, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 7। ठीक है बेटा, इसमें थर्ड वाला है 6 माइनस 4, थर्ड क्या है आपका 6 माइनस 4, तो इसको कैसे हम करेंगे, हम 6 लाइंस पहले ड्रॉ करेंगे। ठीक है, कितनी लाइंस हो गई, ये हमारी 6 लाइन ड्रॉ हो गई, और 4 लेस देन 6 है, इसमें से 4 लाइंस को हम कट कर देंगे। अब हमारा कितना बचा इसका आंसर इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो बेटा ये वाली एक्सरसाइज आप कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे लाइन ड्रॉ ड्रॉ करके ऐसे कर लीजिएगा। इसमें लास्ट वाला है 10 माइनस 6, लास्ट में देखिए क्या है 10 माइनस 6, तो इसमें आप कैसे करेंगे, पहले 10 लाइंस आप ड्रॉ करेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें 6 लेस देन 10 है, तो इसमें आप क्या करेंगे 6 लाइंस कट कर देंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6,
ठीक है, अब आपके पास कितना बचा, 1 2 3 4 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये वाली एक्सरसाइज बेटा ऐसे कर लीजिएगा। अब हम आते हैं सब्ट्रैक्टिंग टू डिजिट नंबर। अभी तक जो हम सब्ट्रैक्शन कर रहे थे वो वन डिजिट का कोई भी नंबर दिया था उसको हम वन डिजिट नंबर से सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। अब हमको क्या करना है, हमको टू डिजिट नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे 68 माइनस 46। प्लेस वन नंबर अबव द अदर सो डेट टेंस प्लेस डिजिट एंड वन प्लेस डिजिट आर लाइंड अप, ड्रॉ लाइन अंडर द बॉटम नंबर। ठीक है, इसमें हमको एग्जाम्पल दिया है 68 माइनस 46। आपको सपोज कर लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया 68 माइनस 46, किसे करके बताइए क्या होगा आंसर। तो आप पहले क्या करेंगे, पहले 68 लिखेंगे और नीचे में उसी के जो नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है 40 से उसे लिख देंगे और यहाँ पे माइनस का साइन बना देंगे, उसके नीचे फिर एक आप एक लाइन खींच देंगे। ठीक है, अब ये वाली प्लेस कौन सी हो गई, वंस की, ये प्लेस हो गई टेंस की। ठीक है, ये आप लिखेंगे नहीं, ये हम वैसे बता रहे हैं, ये वंस टेंस लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो अब आप क्या करेंगे, वंस वाली प्लेस को पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ऊपर से 8 है, नीचे में 6 है, यानी कि 6 लेस देन 8। तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 2। ओके, अब ये वंस का हो गया, आपका वंस वाला काम हो गया। अब हम किस पे आएंगे, टेंस वाले पे। ठीक है, वंस का हमने कर दिया। अब क्या करेंगे, अब टेंस वाले प्लेस पे आएंगे। तो टेंस वाले प्लेस में क्या है, 6 है, नीचे में 4 है, यानी कि 4 लेस देन 6। तो इसका क्या आ जाएगा आपका आंसर 2। ठीक है, तो आपका 68 माइनस 46 क्या हो गया इसका आंसर, 68 माइनस 46 इज इक्वल टू 22। तो ये आप इस तरीके से इसको कर देंगे। ठीक है, अब बेटा मान लो इफ द वंस प्लेस डिजिट दैट इज बीइंग सब्ट्रैक्टेड इज लार्जर देन द टॉप वन प्लेस। अब सपोज करो ये तो नॉर्मल हो गया, अब सपोज करो जो ऊपर वाली डिजिट है जो वंस प्लेस पे, जैसे यहाँ पे 8 है वंस प्लेस पे और नीचे में 6 है। अब सपोज करो ये 6 ना हो करके ये इस डिजिट से बड़ा नंबर हो, 6 की जगह 9 हो, तब आप क्या करोगे, तो सब्ट्रैक्शन हो नहीं पाएगा। If the ones place digit that is being subtracted is larger than the top ones place, यानी कि जो ऊपर वाली डिजिट है यहाँ पे और जो नीचे वाली डिजिट है, नीचे वाली डिजिट ऊपर वाली डिजिट से बड़ी है। ठीक है, डिक्रीज द टॉप टेंस प्लेस डिजिट बाई 1 एंड इंक्रीज द टॉप वन प्लेस वैल्यू बाई 10 बिफोर सब्ट्रैक्टिंग। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में जो हम लोग टेंस प्लेस वाली जो डिजिट होगी उसको में 1 कम कर देते हैं और जो वंस प्लेस वाली जो डिजिट होगी उसमें 10 हम बढ़ा देंगे, 10 बढ़ा देंगे। ठीक है बेटा, जो आप रीग्रुपिंग करके करते हैं। ठीक, अब सीधे यहाँ पे एक्सरसाइज दे दी गई है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें 69 माइनस 29। ये आपका पेज 58 है, पेज 58। इसमें जो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है 69 माइनस 29। 69 माइनस 29। अब इसमें तो जो बड़ी ये वाला नंबर है ये इसके बराबर है, तो बराबर में तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग माइनस कर ही देंगे। ये वंस प्लेस हो गई, ये टेंस प्लेस हो गई। तो 9 लेस देन 9, मतलब 9 में से 9 ही हट गए, 9 लेस देन 9। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 0। अब 2 लेस देन 6, 6 में से 2 हटा देंगे हम, तो कितने बचेगा यहाँ पे आ जाएगा 4। तो आपका आंसर हो जाएगा
4040। अब हम इसके सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? 76 माइनस 25। 76 माइनस 25। अब हम क्या करेंगे? ये वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है। अब वंस प्लेस पे बेटा, सॉरी, चलिए ये तो इजी है, तो कर ही लेंगे आप लोग, ये वाला नहीं, हम वैसा देख रहे थे। ये बेटा सिंपल है सारे, इसमें नीचे वाला नंबर ग्रेटर नहीं है, तो या तो इक्वल है या नीचे वाला छोटा है। तो ये वाली एक्सरसाइज आप इजीली कर लेंगे, तो ये वाली पूरी एक्सरसाइज आप लोग कर लीजिएगा। इसमें देखिए नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 59 में जो लास्ट क्वेश्चन है वो हम कर दे रहे हैं, वो है 57 माइनस 41। पेज 59 में जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है? 57 माइनस 41। 57 माइनस 41, ठीक है। ये वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 1 लेस देन 7। 1 लेस देन 7 आप करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6। और यहाँ पे क्या होगा? 4 लेस देन 5। 5 में से 1 कम कर देंगे, 4 कम कर देंगे तो आप कितना हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 1। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा 16। अब नेक्स्ट पेज पे हम लोग आते हैं। इफ यू हैव टू सब्ट्रैक्ट अ बिगर नंबर देन फ्रॉम अ स्मॉलर नंबर in the ones column, then borrow 110 from the tens column and break down or regroup it into 10 ones। ठीक है, तो इसमें हमको क्या करना है? किस, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया, हम एग्जाम्पल से ही आपको बताते हैं। अब जैसे बेटा यहाँ पे देखिए, ब्रेक दीज नंबर्स बाय बोरोइंग 1 फ्रॉम द टेंस। तो इसमें देखिए फर्स्ट क्या है आपका? 22 है, ठीक है। फर्स्ट नंबर आपका क्या है? 22। तो आपको बेटा क्या करना है? 22 को हमको ब्रेक कर देना है, और जो टेंस वाला 2 है उसको 1 आपको वंस वाले 2 को दे देना है। तो जैसे 22 है, तो 22 का मतलब क्या हो गया आपका? 22 का मतलब हो गया 2 टेंस प्लस 2 वंस। ये मतलब हुआ ना 22, यानी कि 20 प्लस 2, यानी कि 2 टेंस प्लस 2 वंस। अब हम क्या करेंगे? इस 2 टेन से 1 टेन इसको दे देंगे, ठीक है। हमने क्या किया? इसको 2 टेंस की जगह यहाँ पे क्या लिख दिया हमने? 1 टेन। 2 टेन में से 1 हटा दिया, और 1 टेन को उसको दे दिया, 2 वंस को। तो 1 टेन आपका क्या मतलब होता है? 1 टेन इज इक्वल टू कितना होता है? 1 टेन इज इक्वल टू 10 वंस। ये आप लोग जानते हैं कि 1 टेन का मतलब क्या होता है? 10 का मतलब क्या होता है? 10 का मतलब होता है 10 वंस। 1 टेन इज इक्वल टू 10 वंस, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? 1 टेन, और यहाँ पे ये वाला 1 टेन इज इक्वल टू 10 वंस, तो 10 वंस प्लस 2 वंस। देन इसको क्या लिख देंगे हम लोग? 1 टेन प्लस 10 वंस प्लस 2 वंस इज इक्वल टू 12 वंस। ठीक है बेटा, चलो एक और करते हैं तब और समझ में आएगा।
इसमें आपका नेक्स्ट है 39। सेकंड आपका क्या है इसमें 39। तो 39 का क्या मतलब हो गया आपका 30 प्लस 9, या फिर 39 को हम कैसे लिख सकते हैं 39 इज इक्वल टू 3 टेंस प्लस 9 वंस। अब हमको क्या करना है, जब हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे नीचे वाली डिजिट हमारी लार्जर हुई तो हमको क्या करना पड़ता है, टेंस वाली प्लेस से उधर वंस वाली प्लेस पे एक नंबर बोरो करना रहता है ना। तो हमको 3 में से 9 को 1 नंबर देना है, तो 3 टेंस को हम क्या कर देंगे, 3 टेंस को ब्रेक कर देंगे, 3 टेंस की जगह हम 2 टेंस लिख देंगे। ठीक है, अब 2 टेंस जब हो गया तो इसमें से 1 टेन निकल गया। ठीक है, 2 टेंस का मतलब क्या हो गया, 2 टेंस प्लस 1 टेन है ये। ठीक है, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया तो वही 3 टेंस हो गया। तो 3 टेंस को ब्रेक करके हमने कैसे कर दिया, 2 टेंस प्लस 1 टेन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने 2 टेंस कर दिया और 1 टेन को उधर ले गए, 1 टेन को वंस की प्लेस में ले गए। तो 1 टेन आपको मालूम ही है, 1 टेन इज इक्वल टू 10 वंस। जैसे आप जब काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो जैसे 10 पे पहुंचते हैं तो 10 वंस जो होते हैं आपके 10 वंस मिलके क्या बनाते हैं 110। तो 110 इज इक्वल टू 10 वंस, ये आपको मालूम है 110 इज इक्वल टू 10 वंस। तो यहाँ पे 2 टेंस प्लस 10 वंस प्लस 9 वंस, तो क्या हो जाएगा आपका, तो 39 इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, 39 इज इक्वल टू 2 टेंस प्लस 10 प्लस 9 वंस कितना हो गया आपका 19 वंस। ठीक है बेटा, इसी तरीके से ये और भी सारे एग्जाम्पल दिए हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा और पढ़ के एक रफ कॉपी में ये करके खुद से करके देखिएगा कैसे इसमें 110 इक्वल टू 10 वंस है, कैसे इसको ब्रेक करके अपने से रफ कॉपी में इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे, वो क्या है, सब्ट्रैक्शन विथ रीग्रुपिंग बोरोइंग। अब हमको बोरो करके रीग्रुप बोरोइंग जो क्वेश्चन है वो सब हमको करने होंगे। देयर आर 2 नंबर 28 एंड 47। ठीक है, आपके पास 2 नंबर्स हो गए, 28 आपके पास 2 नंबर्स है 28 एंड 47। वी वॉन्ट टू सब्ट्रैक्ट 28 फ्रॉम 47। अब हमको क्या करना है, 28 सब्ट्रैक्ट करना है 47 में से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले 47 लिखेंगे। ठीक है, जो नंबर है उसके बाद कौन सा नंबर इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, हमको 28 सब्ट्रैक्ट करना है, उसको हमने नीचे लिख लिया, फिर हमने एक लाइन की थी। अब देखिए वंस प्लेस पे क्या है, ये वंस प्लेस पे 7 है, नीचे में 8 है, और टेंस प्लेस में क्या है, ऊपर में 4 है, नीचे में 2 है। तो अब ये जो ऊपर में वंस प्लेस में जो ऊपर वाला नंबर है वो इस नंबर से छोटा है, अगर इसके बराबर होता तो तो हम इसको कर लेते, तो मतलब 0 आ जाता अगर दोनों नंबर बराबर होते। ये छोटा होता तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं होती, हम उसे माइनस कर लेते, लेकिन अब ये नंबर बड़ा है और ये नंबर छोटा है, अब हम इसको कैसे माइनस करेंगे। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, इस 4 से 1 बोरो करेंगे। ठीक है, इस 4 से क्या करेंगे, इस 4 से 1 बोरो करेंगे, तो यानी कि 110 इस 7 के पास चला जाएगा। ठीक है, तो जब 110 7 के पास चला जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका, वो आपका 17 वंस हो जाएगा। जब इसमें से आप 4 में से 110 बोरो कर लेंगे तो टेंस प्लेस पे कितना बचेगा, टेंस प्लेस पे आपके 3 बचेगा ना, और 110 जब उधर चला जाएगा तो
क्या हो जाएगा 110, आपको मालूम है 110 कितना होता है, इज इक्वल टू 10 वंस के बराबर होता है। 110 इज इक्वल टू 10 वंस। तो अब जब इससे हम इस 4 से, क्योंकि ये नंबर छोटा था तो उसने क्या किया 110 बोरो कर लिया। तो जब 410 में से 110 इसमें हम कम कर देंगे तो यहाँ पे आपका क्या बच जाएगा, यहाँ पे आपका बच जाएगा 310। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा 310 और 110 इधर चला गया। अब आपको मालूम है 110 किसके बराबर होता है, 110 होता है इज इक्वल टू 10 वंस के बराबर। ठीक है, यहाँ पे 7 वंस पहले से था तो कितना हो गया 10 वंस। ठीक है, क्योंकि इसने 110 इधर चला गया तो कितना हो गया 10 वंस प्लस 7 वंस। ठीक है बेटा, ये आपका 47 था। 47 में से ऊपर में जो 10 प्लेस में 4 था उसमें से हमने 110 ले लिया है। इस 4 में से, क्योंकि ये नंबर छोटा था इससे तो हमको इधर से बोरो करना पड़ गया। तो ऊपर वाला ये नंबर 4 जो था उससे हमने ये क्योंकि 10th प्लेस पे था तो इसमें से हमने कितना ले लिया 1 ले लिया। तो 1 ले लिया का मतलब क्या हो गया कि हमने इसमें से 110 ले लिया। जब 110 ले लिया तो इसकी जगह क्या बचेगा 310। इस 4 की जगह क्या बचेगा 310। ठीक है, और यहाँ पे क्या कितना आ जाएगा, यहाँ पे 7 वंस था और 110 और आ गया। तो 110 का मतलब होता है 10 वंस। तो हम क्या करेंगे 10 वंस और प्लस 7 वंस कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 17 वंस। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब ये ऊपर अभी तक तो ये 7 छोटा था 8 से, लेकिन अब जब हमने इधर से बोरो कर लिया तो अब ये बड़ा हो गया, ये हो गया 17, नीचे है 8। अब आप क्या करेंगे 17 वंस माइनस 8 वंस। ठीक है, अब जो 17 माइनस 1 आप ऐसे करके कीजिएगा 17 माइनस 8, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 17 माइनस 8, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो कितना आ गया आपका, यहाँ पे आ गया 9। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा इज इक्वल टू 9 वंस। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ गया, यहाँ पे यानी कि आपका आ जाएगा यहाँ पे 9 वंस। अब अब यहाँ पे 4 में से हमने 1 इधर भेज दिया था तो यहाँ पे बचा था 3 टेंस बचा था। अब ऊपर है 3 टेंस, नीचे में है 2 टेंस। अब आप क्या करेंगे 3 टेंस माइनस 2 टेंस करेंगे, यानी कि 3 टेंस। अब 4 तो यहाँ रह नहीं गया, यहाँ पे क्या रह गया 3 रह गया। तो हम क्या करेंगे 4 टेंस माइनस नीचे में है 2, तो यानी कि 2 टेंस। ये आपकी टेंस वाली प्लेस है ना, ये वाली प्लेस किसकी है टेंस की है। तो हम क्या करेंगे ये 3 टेंस, क्योंकि 4 की जगह 3 रह गया, 3 टेंस माइनस 2 टेंस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 110। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 110। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा 47 माइनस 28 का आपका आंसर हो जाएगा 19। अब हमको इस एक्सरसाइज में आंसर द सब्ट्रैक्शन क्वेश्चन रीग्रुपिंग वेयर एवर रिक्वायर्ड। अभी यहाँ इस वाले एक्सरसाइज में जहां पर भी रीग्रुपिंग की जरूरत पड़ेगी वहां हमको रीग्रुपिंग करना पड़ेगा। और अगर नॉर्मल क्वेश्चन हो जैसे फर्स्ट है 31 माइनस 30, तो ये तो वैसे माइनस हो जाएगा। 1 जो है वो 0 से बड़ा है तो आप कर ही देंगे। फिर ये है 77 माइनस 43, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, 7 बड़ा है 3 से तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे इसमें हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्या है 95 माइनस 29। ये आपका है पेज नंबर 61 में थर्ड क्वेश्चन। पेज 61 में आपका थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है 95 माइनस 29। 95 माइनस 29। अब क्या करना है, अब आपको मालूम है वंस प्लेस ये हो गई, ये आपकी टेंस प्लेस हो गई। ठीक है,
ये तो आप अच्छे से जानते ही हैं। अब इसको आप हटा दीजिए, ये आपके माइंड में आ ही गया है, जान ही गए हैं आप। अब जब हम इसमें वंस को प्लेस में माइनस करेंगे, 5 जो है वो छोटा है 9 से, तो ये माइनस नहीं हो सकता, तो ये यहाँ से ये 1 ले लेगा, ठीक है। लेकिन ये टेंस प्लेस पे 1 था और यहाँ पे वो वंस प्लेस पे आ जाएगा, तो यहाँ पे 9 जो है जब 1 उधर ट्रांसफर करेगा तो 9 क्या हो जाएगा आपका, 9 आपका यहाँ पे हो जाएगा 8, ठीक है। और 110 वंस वाले प्लेस में चला गया, तो 110 जब वंस वाले प्लेस में हो जाएगा तो 110 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 वंस के बराबर, ठीक है। 110 जब यहाँ से उधर गया तो 9 तो आपका 8 हो गया, और जब ये 1 जो है वंस वाली प्लेस में आया तो किसके बराबर हो गया, 10 वंस के, ठीक है। अब 5 ये पहले से था और 10 वंस और उसमें आ गए, तो 10 वंस प्लस 5 ये पहले से था, 5 वंस इक्वल टू कितना हो गया, 10 प्लस 5 15 वंस। इसको आप जब प्लस करेंगे 10 प्लस 5 ऐसे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 प्लस यहाँ पे कितना आ गया, 15, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ऊपर 15 है और नीचे में 9 है, ठीक है। और ऊपर में क्या है, ऊपर में हमारे क्या हो गया, ऊपर में हमारा हो गया 15, ठीक है, और नीचे में 9 है। अब इससे हमको मतलब, अब हमको इससे मतलब नहीं रह गया 95 से, ठीक है। ऊपर में यहाँ पे 15 है और नीचे में 9 है, तो हम क्या करेंगे, 15 वंस माइनस 9 वंस, तो 15 माइनस आप 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपको, 9 10 11 12 13 14 15, कितना आ गया आपका, 6। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, 6 वंस, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या जाएगा, 6। अब 10 वाली प्लेस में, 10 वाली प्लेस में ऊपर में कितना बचा है, आप 8 बचा है, तो यानी कि 8 टेंस है, 8 टेंस। नीचे में क्या है, नीचे में 2 टेंस था, 8 टेंस माइनस 2 टेंस, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, 8 माइनस 2 यानी 2 लेस देन 8, इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 6 आ जाएगा, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 6 टेंस। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, यहाँ पे भी आपका 6 आ जाएगा, ठीक है। तो उसे आप कैसे लिखेंगे, जो आपका ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था, आपका ओरिजिनल था 95 माइनस 29, तो इसका आंसर क्या हो गया, यहाँ पे 6 आ गया और यहाँ पे भी 6 आ गया, तो किसका आंसर क्या हो गया, इक्वल टू 66, ठीक है बेटा। अब जब आप ये क्वेश्चंस करेंगे तो बेटा ये स्टेप्स ये सब आपको नहीं करना है, ये केवल आपको समझाने के लिए था। आप करेंगे कैसे, जैसे आप करते हैं ये वाला, आप कैरी ओवर वाला क्वेश्चन पहले भी करते थे रीग्रुपिंग वाला, तो आप वैसे ही करेंगे। जैसे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसी का फोर्थ वाला, 50 माइनस 43, फोर्थ क्वेश्चन है इसी में, 50 माइनस 43। अब ये वंस प्लेस है, टेंस प्लेस है, ऊपर ये 0 है, तो 0 माइनस 3 आपको हो नहीं पाएगा, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से 1 बोरो कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 की जगह 10 हो जाएगा, 10 माइनस 3 करेंगे तो ये आपका आ गया 7। फिर यहाँ इसने 1 दे दिया था, तो यहाँ 5 की जगह क्या बचा था, 5 की जगह बचा 4, 4 ऊपर है नीचे भी 4 है, तो 4 माइनस 4 इक्वल टू 0, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, ओनली 7, ठीक है। तो बेटा ये एक्सरसाइज आप कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, ये यहाँ पे आपका सब्ट्रैक्शन ओवर हो गया है। इसमें से कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हमको मैसेज कर दीजिएगा या कॉल करके पूछ लीजिएगा, हम दोबारा से समझा देंगे आपको। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।